लो भाई, बीत गया बिग बॉस के घर में एक और दिन। जी हाँ, चौथा दिन बीता है। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में कि आज क्या क्या दिखाया हमें एपिसोड के अंदर। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे गुणरतन जी के बारे में। भाई साहब, गुणरतन जी आज कंटिन्यू पूरे टाइम छाए रहे हैं, है ना। अब देखो, एक्टर्स सारे भरे पड़े हैं, एक्टर्स इतने नज़र नहीं आ रहे हैं जितने कि गुणरतन जी नज़र आ रहे हैं। जबकि गुणरतन जी ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो 24 के 24 घंटे एक्टिंग कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि गुणरतन जी के पास ज़्यादा टैलेंट है, उनको ज़्यादा पता है कि एक्टिंग कैसे करते हैं और कैसे लाइमलाइट अपनी तरफ लेते हैं। मतलब जिस तरीके से वो चीख चीख के कहते हैं हम डाकुओं के ख़ानदान से हैं। गुणरतन जी, है आपके अंदर वो टैलेंट, बिग बॉस मटेरियल आप पूरे के पूरे हो, है ना। पहले हमें लगा था कि आप क्या ही करोगे शो में आके, शो को बोरिंग बनाओगे, लेकिन नहीं, आपने शो में जान डाल दी है। और आज जिस तरीके से आप कंटिन्यू नज़र आ रहे थे और जो चमकीले वाले कपड़े आज गुणरतन जी ने पहने थे, अच्छे लग रहे थे, है ना, जच रहे थे उन पे वो कपड़े। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो बिग बॉस जी ने जेल में डाल दिया, चाहत जी को डालना चाहा, लेकिन चाहत जी ने क्या किया, चाहत जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं इनको डाल देती हूँ दोनों को। तो बग्गा और अपने ये क्या हेमा जी, ये दोनों चले गए जेल के अंदर। अब हेमा को दिक्कत हो रही है कि भाई मैं तो यहाँ पे बिग बॉस खेलने आई थी, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को बिग बॉस ने जेल में डाल दिया और निकाल भी नहीं रहे। और ये बात सच है कि भाई 4 दिन हो गए आज और बिग बॉस इनको निकाल नहीं रहे हैं जेल से। भाई बिग बॉस निकाल दो, है ना, निकाल दो। इतना लंबा जेल, ये तो लग रहा है असली वाला जेल हो गया है। तो बिग बॉस निकाल नहीं रहे हैं। और आज बिग बॉस ने एक चांस दिया कि भाई ठीक है, अगर आप लोग को इतनी ही चिंता हो रही है कि बिग बॉस इन्हें जेल से बाहर निकाले, तो उसके लिए बिग बॉस ये करते हैं कि ज़रा काउंटिंग करवा लेते हैं कि भाई किस किस को चाहिए कि कोई एक बंदा जेल से बाहर है। अब जब एक बंदे की बात हुई है तो सारे घर वाले वो हो गए हैं कि भाई नहीं, एक कैसे आ सकता है बाहर, आना तो दोनों को चाहिए बाहर। और अब जब दोनों को बाहर आना चाहिए, इस बात से बिग बॉस जी को अच्छा नहीं लगा। और चाहत जो अपनी है बेचारी, सीधी साधी सी, भोली भाली सी, प्यारी सी चाहत ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो हाथ उठाऊंगी, लेकिन दोनों के लिए उठाऊंगी। मैं बग्गा जी के लिए भी हाथ ऊपर करूंगी और हेमा जी के लिए भी हाथ ऊपर करूंगी। और उसी सवारी में सारे बैठ गए हैं, उसी सवारी नहीं, उसी गाड़ी में सारे बैठ गए हैं। और उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमें तो भाई चाहिए कि दोनों बाहर आए, सिर्फ कोई एक ना आए। अब ऐसे में अविनाश, ईशा और अपने ये करण, इन तीनों ने कहा है कि नहीं नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कोई एक ही बाहर है। और इन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है। तो भैया पावर इनके हाथ में गई है कि अब तुम तीनों डिसाइड करो कि हम चाहत को तो भेज ही रहे हैं जेल में, अब हम इनमें से भी किसी एक को जेल में भेजें और तुम डिसाइड करो। और उसके बाद इन तीनों ने मिलके जो डिसीजन लिया है वो गुणरतन जी था कि भैया गुणरतन जी करते वर्ते तो कुछ है नहीं, ये यहाँ भी लेट के खाते हैं, वहाँ भी लेट के खाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे जेल के अंदर, क्या दिक्कत है, उनको बातें करनी है जेल के अंदर से बातें कर लेंगे। लेकिन गुणरतन जी ने फिर उसके अगेंस्ट जो आंदोलन जारी किया है कि भैया हम आंदोलन पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, हमने अन्न और जल दोनों त्याग कर दिया है, और बहुत सारी चीज़ें। भाई गुणरतन जी, हैट्स ऑफ है, इस उम्र में आप इस तरीके से इतने एनर्जेटिक हो, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कल की भाई मैं तो सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ, यानी कि सिर्फ पानी पे हूँ, तो अच्छा लगा हमें देख करके। और उन्होंने बिल्कुल भी ना बिग बॉस से घबराया, ना कुछ किया है। और उनको लग रहा है कि ठीक है, अगर बिग बॉस रखता है तो रखे, बाहर निकालता है तो निकाले, मैं तो नहीं जाने वाला जेल। और मुझे ये चीज़ गुणरतन जी की सही भी लगी है कि भाई बिना फालतू का जेल क्यों ही जाए। जब हमारी कोई गलती हो तुम जेल में डालो तो हम समझ भी पाएंगे कि चलो ठीक है, तुम हमें जेल में डाल रहे हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हिपोक्रेसी थोड़ी गुणरतन जी की दिखी है कि पहले तो वो बग्गा को बाहर करना चाहते थे, लेकिन जब बग्गा को बाहर करने की बारी आई और उनको जेल जाने की बारी आई तो उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हम बग्गा को चाहते तो हैं बाहर आए, लेकिन हम अपनी बलि नहीं चढ़ाना चाहते हैं कि हम भी जेल के अंदर चले जाएं। तो बग्गा भी बाहर है और मैं भी बाहर रहूं, हम ये चाहते हैं, ऐसा गुणरतन जी का कहना था। उसके बाद से हालांकि बहुत सारे लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की है। अरफीन जो अपने हैं वो बड़ा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप चले जाओ, आप टीवी पे अच्छे दिखोगे, आप ऐसे अच्छे नहीं दिख रहे हो। गुणरतन जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मैं टीवी पे अच्छा नहीं दिखूंगा कोई बात नहीं, चलेगा मुझे, लेकिन मैं जेल के अंदर नहीं जाऊंगा। बिग बॉस को लगा भाई अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं बिग बॉस हूँ,
तो बिग बॉस ने कहा कि ठीक है, जब गुणरतन जी नहीं जेल के अंदर जाएंगे तो जो 2 लोग जेल के अंदर ऑलरेडी हैं वो वहीं रहेंगे, वो बाहर ही नहीं आएंगे। तो अब वापस से हेमा जी और अपने बग्गा जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस के घर के अंदर चल रही हैं। उसके बाद से आज का दिन मैं ये कहूँगी कि आज थोड़े हंसी मजाक वाले मूड में थे, सारे मस्ती कर रहे थे और कुछ सीरियस टॉपिक्स आज हुए नहीं है घर के अंदर। अभी क्वेश्चन बनने शुरू हुए हैं। 3 लोगों की तिकड़ी नज़र आ रही है, एक अविनाश, एक एलिस और ईशा। ये तीनों अच्छे दोस्त बनते हुए से नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये तीनों साथ में ही दिखते हैं, तो इनका बॉन्ड मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अच्छा, उसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। हाँ, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। एक हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि राइवलरी अगर होने वाली है तो राइवलरी विवियन और चाहत के बीच में तगड़ी वाली होगी, क्योंकि भाई चाहत को विवियन पसंद नहीं है, विवियन को चाहत पसंद नहीं है। आज देखो जब वॉशरूम में चाहत थी तो विवियन आके कहता है वहाँ पे कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी, वो जो तू वाली बात थी वो क्या थी। तो वहाँ पे चाहत कहती हैं कि देखो हमारे तरफ जो है कि तू करके बात नहीं करते हैं, हमारे तरफ आप करके बात करते हैं तो तुम करके बात करते हैं। अगर तुम तू करके बात करोगे तो वो हमारे तरफ डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है। अच्छा, ये बात विवियन जो है बाहर आके कहते हैं कि चाहत मेरे पास आई और बोली। तो यहाँ हम देखो 2 चीज़ें समझ सकते हैं, या तो बिग बॉस ने हमें जो दिखाया उस हिसाब से विवियन यहाँ पे गलत है कि उसने कहा कि चाहत मेरे पास आई, जबकि हमने देखा कि विवियन चाहत के पास गया। फिर एक और पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि बिग बॉस ने जब चाहत गई वो वाला काट दिया, जब विवियन बोला वो वाला दिखा दिया। ये भी हो सकता है क्योंकि बिग बॉस रियलिटी शो है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन हाँ एडिटेड शो है। ये एडिटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त वाली होती है कि कहीं की क्लिप कहीं जोड़ी जाती है और कुछ भी काट के छाट के और उसके बाद हमारे पास परोसा जाता है, तो हमें उस तरीके से चीज़ें कभी कोई गलत लग रहा होता है और कभी कोई सही लग रहा होता है। तो एक राइवलरी जो है हमें विवियन और इनकी दिखने वाली है अपनी चाहत की। तो ये रही इन दोनों की बात। वहीं आज अरफीन जो है वो सभी को बड़ा सलाह राय मशवरा देते हुए से नज़र आ रहे थे कि आप जैसे गुरनीत, सॉरी क्या नाम है इनका, गुररतन, हाँ गुणरतन जी को बोल रहे थे कि भाई आप जेल के अंदर चले जाओ, आप स्क्रीन पे अच्छे नहीं दिख रहे हो, कि आप ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। ये वाली राय उन्होंने इनको दी। फिर उसके बाद से वो करणवीर को भी थोड़ी सी एडवाइस करने की कोशिश कर रहे थे। वो मतलब कुल मिला के खुद को ये बताना चाह रहे थे कि मैं कोच हूँ। तो उस बात में मुझे थोड़ा सा लगा है कि उनको पता है कि तेरा ट्रिगर पॉइंट मुझे पता है। वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे करणवीर के साथ, तो करणवीर ने कहा कि ठीक है पहले आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ। फिर करणवीर ने भी पलट के बोल दिया। करणवीर ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वाइफ को तुमने भी कन्वर्ट कराया हो, ऐसा हो सकता है। ये बात इनको अरफीन को काफ़ी बुरी लग गई कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सेम चीज़ है कि अगर तुम कहोगे कि तो सामने वाले का ट्रिगर पॉइंट मुझे पता है, तो सामने वाला भी तो ये कह सकता है ना कि मुझे भी तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट पता है, और वो उसको पता है कि तुमको टीज़ कैसे करना है। तो वहाँ पे करणवीर ने मुझे सही लगा कि उसने अरफीन को जवाब दिया, और वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि अरफीन के अंदर वो वाला एटीट्यूड थोड़ा सा मुझे दिखता है कि मैं कोच हूँ, मैं सबको जज कर सकता हूँ, मुझे पता है कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन किस तरीके से सोचता है, किसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे मुझे करणवीर का सही लगा। उसके बाद करणवीर वहाँ से उठ के भी चला गया कि भाई ठीक है, मुझे लगता है कि अब बात ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे, तो मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। वहीं आज मुझे अविनाश काफ़ी स्टैंड लेता हुआ नज़र आया और दिखा मतलब शो में कि वो खुद के लिए भी बोल रहा था, और वो बार बार ये कह रहा था कि मेरे अंदर गट्स हैं कि मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं दोनों को नहीं चाहता कि दोनों में से कोई भी बाहर आए। पहले उसने बग्गा का नाम लिया था, लेकिन बग्गा ने जब खुद कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जगह पे हेमा बाहर है, तो अविनाश ने कहा कि ठीक है, जो बंदा खुद ही नहीं चाहता कि बाहर है तो फिर मैं उसके लिए क्यों लड़ूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हेमा बाहर आ जाए, और नहीं तो फिर दोनों ही बाहर मत आए, मैं इस फेवर में भी सही हूँ। तो मुझे आज अविनाश दिखा। ईशा मुझे बड़ी अपफ्रंट होती हुई सी नज़र आती है कि ईशा भी अपनी बात को सबसे पहले रखने की कोशिश करती है, वो किसी से डरती नहीं है, सहमती नहीं है। तो ईशा और अविनाश मुझे काफ़ी आज स्ट्रेट फॉरवर्ड से लगे, और मुझे अच्छा लगा उन दोनों को देख करके। और यहाँ देखो, बिग बॉस का शो ही ऐसा एक शो है जहाँ पे आप अपफ्रंट होकर अगर बात करते हो, आप वो क्या कहते हैं
पालिश नहीं लगाते हो। एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत तेल लगा के नहीं बोल रहे हो, है ना, तो आप अपफ्रंट लोगों को बिग बॉस ज़्यादा पसंद करता है और मुझे ये दोनों काफ़ी सही लगे। मुझे करणवीर भी सही लगता है, एक तो उसका जो एक है ना बोलने का तरीका, उसका जो सरकाइज़म है मुझे काफ़ी पसंद आता है करणवीर। विवियन फिर मुझे अच्छा लगता है, वो भी अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, जिस तरीके से वो चाहत के लिए हमेशा बोलता है यार यहाँ तो एक ही एक्टर है और मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, लेकिन भाई ऐसा एक्टर मैंने आज तक नहीं बोला जिसको किसी ने तो स्टार्ट बोल दिया है और कट बोलना वो भूल गया, और ये लड़की कंटिन्यू उसी स्टार्ट में पड़ी हुई है और ये कंटिन्यू एक्टिंग अपनी किए जा रही है। तो विवेन के ऐसे जो वन लाइनर्स हैं वो मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं। शहजादा भी अपने पूरे एफर्ट्स डालता हुआ सा नज़र आता है, वो भी हर जगह इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। रजत दलाल आज के शो में नहीं दिखे हैं, कम दिखे हैं, और मुझे लगता है कि ठीक है, हर जगह आप घुस नहीं सकते। अगर आप मतलब आपसे डायरेक्टली बात नहीं हो रही है तो आप वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो रजत भी अपना स्पेस अभी ढूंढ रहा है और वो भी समय आने पे खुलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चुप रहने वालों में से है। तो ये सारी चीज़ें नजर है। अच्छा, आज शहजादा और रजत बैठ के बात कर रहे थे कि ये जो अपनी शिल्पा जी हैं, ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कभी तो हमें माँ वाली फीलिंग आती है इनसे और कभी ऐसी वाली फीलिंग आती है कि यार ये क्या कर रही हैं। तो देखो, अब शिल्पा जी को भी लेकर के ना इन दोनों के मन में एक डाउट क्रिएट हो गया है कि क्या वो जो हमें प्रेजेंट कर रही हैं वो वैसी ही हैं या फिर वो सिर्फ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं सबको खाना बना के खिलाती हूँ और ये सारी चीज़ें। और उसके लिए आप देख भी रहे हो कल के एपिसोड में एक अच्छी वाली फाइट भी होगी शिल्पा जी को लेकर के, जहाँ पर रजत ये बोलता है कि आप मुझे फेक लगती हो, कि आप प्रिटेंड कुछ करती हो जबकि आपकी रियलिटी ये है नहीं। तो ऐसी वाली बात है। वही श्रुतिका एक घर में ऐसी लड़की है जो भाई हमेशा हंसती रहती है, वो ऐसी ऐसी बातें करती है जो कि काफ़ी फनी और एंटरटेनिंग होती है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब श्रुतिका और करणवीर साथ में बैठे होते हैं। भाई ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों बहुत सारा फन करते हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये दोनों। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि श्रुतिका ओवर एक्टिंग है और श्रुतिका ऐसी छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव करती है, लेकिन मुझे वो कहीं से भी फेक नहीं लगती है, मुझे वो रियल लगती है। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी सॉफ्टली बात करते हैं, जो बड़ी पोलाइटली बात करते हैं, और श्रुतिका अगर उनमें से एक है तो मुझे श्रुतिका रियल लगती है, मुझे कहीं से भी वो फेक नहीं लगती है, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। वहीं पे अगर हम बात करें अपनी इस मुस्कान और चुम की, तो भैया इन दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्वॉल्व होने की शो में। मुस्कान है तो बहुत प्यारी सी, बड़ी स्वीट सी है, लेकिन मुस्कान प्लीज़ थोड़ा बहुत एफर्ट डालो, लोगों से बातें करो, इंटरेक्ट करो, ताकि हमें आप भी नज़र आओ, आपका भी पर्सपेक्टिव हमें नज़र आए, आपकी भी साइड्स नज़र आए कि आपके अंदर कौन कौन सी साइड्स हैं। वही चुम है तो वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी हैं। एक शहजादा वाली फाइट स्टार्टिंग में हुई थी वो चटनी को लेकर के, उसके बाद चुम बिल्कुल गायब है। तो मुझे लगता है कि चुम को भी ना थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल भी चुम नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के अभी वीकेंड के वार पे ना सलमान सर जब आएंगे और सबको एक रास्ता दिखाएंगे ना, तो सारे ट्रैक पे आएंगे, क्योंकि अभी इनको कुछ पता नहीं है, अभी इनको कोई आइडिया नहीं है। तो जब सलमान सर आएंगे और सलमान सर पोल खोलेंगे लोगों की, लोग जो एक दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं उसमें कौन सही कौन गलत, जब ये बताना शुरू करेंगे कौन अच्छा जा रहा है कौन गलत जा रहा है, तब लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और लोग उस हिसाब से फिर चलना शुरू करेंगे और तब गेम को देखने में मज़ा आएगा। अभी तो ये लॉस्ट है, अभी इनको पता ही नहीं है कि बाहर दुनिया में चल क्या रहा है। और लेकिन फिर भी कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि इस बार का जो सीज़न है एंटरटेनिंग सीज़न है, इस सीज़न को देख के मज़ा आ रहा है। इस बार के जो लोग भी हैं आप इनसे बोर नहीं हो सकते हो, मतलब अगर आप 1-1.5 घंटे शो देख रहे हो तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। नहीं तो कई बार ऐसा शो हमने देखा है भाई, हमने 15 देखा है, बहुत सारे ऐसे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे हम थोड़े से ऐसे बोर से हो जाते थे कि यार ये कर क्या रहे हैं। तो चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।